Welcome to TM Education. In this video, we are going to discuss software engineering paradigm. These are the model includes in a software engineering paradigm: waterfall model, iterative or increment model, prototype model, further categorized into evolutionary model through away or rapid prototyping, incremental prototype or extreme prototype. These are models included in a software engineering, but in this video we will discuss prototype model. Prototype model. Now what do you mean by prototype? In a जनरल वर्ड्स अगर हम बात करें तो प्रोटोटाइप क्या होता है? एक मॉड्यूल होता है छोटा सा जिसके अंदर डिटेल नहीं होता, जो एक एब्रीवेशन मतलब प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट की. अगर हम बात करें कि अगर हम एक लेट्स सपोज कि अगर एक हम हाउस डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम डायरेक्ट साइट पे जाके हाउस डिज़ाइनिंग नहीं कराते हैं. उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक आर्किटेक्ट से एक मैप रेडी कराते हैं जिसके अंदर ये डिसाइड होता है कि वेयर इज़ इन दिस विच लोकेशन किचन कहाँ होगी, हमारी लॉबीज़ कहाँ होगी, हमारा बेडरूम कहाँ होगा, हमारा ड्राइंग रूम कहाँ होगा. तो दैट मीन्स कि एक ये ऐसा एक प्रोटोटाइप जिसमें छोटा सा कुछ बिल्ड किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और रिवॉक किया जाता है जब तक कि कस्टमर जो क्या है सेटिस्फाइड नहीं होता. इसमें करंट रिक्वायरमेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है कि एक्चुअल में कि वो वहाँ पे क्या कुछ चेंजेस चाहता है, क्या नहीं चाहता. मतलब अगर हम बात करें कि एक ऐसा सिनेरियो है ट्रायल और मेथड जिस पे बेस्ड होता है, जो इंक्लूड करता है डेवलपर एंड क्लाइंट को. These are phases of prototyping. First, requirement gather and analysis, quick design, build a prototype, initial user evaluation, refining prototype, implement product and maintenance. हमें पता है कि अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग को समझेंगे. और अगर हम प्रोटोटाइप में बात करें तो हम एक क्विक जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट नहीं होता, एक एब्रीवेशन फॉर्म होता है, एक प्रोटोटाइप होता है जो हम डिज़ाइन करते हैं जो जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कस्टमर. फिर उसमें क्या होगा कि जो प्रोटोटाइप डिज़ाइनिंग हो गया उसको एवेल्युएट कराएंगे यूज़र से. उसमें क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी होगी, उसकी वीकनेस भी होगी. अगर कस्टमर कुछ सजेशंस करता है, कुछ चेंजेस कराना चाहता है तो हम उसको चेंजेस कर देंगे, यानी कि रिफ़ाइन कर देंगे. तो वो कौन से स्टेप पे चला जाएगा, रिफ़ाइन प्रोटोटाइप में, कि इफ़ कस्टमर इज़ नॉट हैप्पी देन वो चेंज करो, उससे फीडबैक लो, सजेशन लो कि व्हाट ही और शी वांट्स फ्रॉम द सिस्टम. अगर वो सेटिस्फाइड है येस तो देन क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे. दिस डायग्राम शो हाउ इट्स वर्क. फर्स्ट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्विक डिज़ाइन, बिल्ड अ प्रोटोटाइप. अगर कस्टमर से इवेल्युएट कराया, उसने एक्सेप्ट किया तो वो एक क्या करेगा कि वाटरफॉल की तरह काम करेगा. अदरवाइज़ क्या होगा, वो आइटरेटिव डेवलपमेंट करेगा कि यानी कि अगर कस्टमर नॉट हैप्पी तो रिफाइनिंग करेगा और फिर क्या करेगा, अगेन क्विक डिज़ाइन करेगा, फिर बिल्ड. मतलब उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, आइटरेटिव मॉडल की तरह काम करेगा. These are types of prototyping model. First, rapid throwaway prototype, evolutionary prototype, incremental prototype and extreme prototype. Let's discuss in detail. First, रैपिड प्रोटोटाइप. इसमें क्या होता है, इसको हम क्विक एंड डर्टी प्रोटोटाइपिंग यानी कि मॉडल बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि अगर एक कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उसको क्विक डिज़ाइन किया मतलब एक डर्टी स्ट्रक्चर में, और इमीडिएट उसको क्या कर दिया, दे दिया. तो इसको हम रैपिड फायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट पीरियड में ही डिज़ाइन होता है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को मतलब एक एक्सप्रेस करता है. तो अगर यूज़र इससे सेटिस्फाइड होता है तो उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो रेस्ट ऑफ होता है वो क्या कर देते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. प्रोटोटाइप में क्या होता है कि अगर हम मतलब एक आइडियाज़ को बिल्ड करते हैं फाइनल के लिए, जो मतलब मेन पॉइंट्स होते हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, रेस्ट ऑफ को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं. तो इस जो डायग्राम में कर रखा है कि फर्स्ट जो स्टार्ट कर रखा है, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करो, देन डिज़ाइन करो, बिल्ड अ प्रोटोटाइप इमीडिएट, मतलब बहुत
शॉर्ट टर्म में ही हमें क्या करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है एक प्रोटोटाइप को और इवेल्युएट कराना पड़ता है बाय कस्टमर से। अगर वो हैप्पी है तो फाइनल प्रोडक्ट होता है, अगर वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री है तो वो उसको फिर से रिफ़ाइन करना पड़ता है, बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि डेवलपमेंट कैसी रहती है, इसमें क्विक एंड डर्टी रहती है। वो क्विक डेवलपमेंट पे मतलब फोकस करता है रादर देन द क्वालिटी। इसमें क्वालिटी मतलब इतना वो नहीं रहता, इशू नहीं रहता, बस क्विक शॉर्ट टर्म में रहता है। तो ये कहता है कि कैसे वो कहता है क्विक प्लान मॉडलिंग, क्विक डिज़ाइन, मतलब एवरीथिंग इन क्विक टर्म में। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, अगर उसको कंस्ट्रक्ट करो, जो मेन अब्स्ट्रैक्शन है उसको निकालो, जितना रिफ़ाइन करके निकाल सकते हो, फीडबैक लो और उसको डिस्कार्ड कर दो। तो ये इसका मतलब एक मेन एडवांटेज तो यही है कि क्विक डिज़ाइन रहता है, बट क्वालिटी इसका ड्रॉबैक है कि क्वालिटी में इश्यूज़ नहीं रहते हैं। तो इन जनरल अगर हम प्रॉब्लम अगर इसका ड्रॉबैक करें कि इट मे नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग विद द फाइनल डिलीवरी सिस्टम, मतलब फाइनली डिलीवरी नहीं होती है इसके अंदर, हम एक बहुत रफ मॉडल बनाते हैं और जो ट्रेनिंग टाइम होता है ड्यूरिंग प्रोटोटाइप वो बहुत इनसफिशिएंट रहता है। नेक्स्ट चीज़ अब इसका और उसमें क्या डिफरेंस रहता है कि वो क्वालिटी को मतलब इतना वो नहीं बनाता, बट इवोल्यूशनरी में फर्स्ट जो मोटिव क्या रहता है क्वालिटी का, कि क्वालिटी कितनी है। और इसमें भी रिफाइनिंग रहती है कि लेकिन एक टाइम लेता है, रिफाइन बार बार कराता है कस्टमर से, बट क्वालिटी इज़ अ मेजर मेन पॉइंट है इन इवोल्यूशनरी के अंदर। ये इसका भी एक रिजेंबल्स करता है आइटरेटिव मॉडल की तरह। और अगर इसके फेजेस में बात करें तो वो वाटरफॉल मॉडल यानी कि इसमें काम करता है, मतलब वाटरफॉल मॉडल प्लस में आइटरेटिव की तरह काम करता है। बट डिफरेंट कैसे है ये आइटरेटिव से कि आइटरेटिव में एट द एंड जो होती है प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है। प्रोडक्ट की डिलीवरी की सारा मतलब पहले क्या कर लेंगे, उससे कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे, फिर मतलब डिज़ाइनिंग करने के बाद डिलीवर कराएंगे और देन उससे क्या कराते हैं, हम चेक कराते हैं, रिफ़ाइन कराते हैं। बट इसमें क्या होता है, बिफोर डिज़ाइनिंग एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद उससे रिफ़ाइन किया जाता है, इस साइकिल पे मतलब उससे रिफ़ाइन कराया जाता है। तो ये देखो इसमें बता भी रखे हैं कि इन एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय कैटेगरी रादर देन बाय प्रायोरिटी, मतलब एक इम्प्लीमेंट कर दी जाती है रिक्वायरमेंट को कैटेगरी वाइज। जैसे अब एक एग्जांपल देखो कि एक उसने डेटाबेस एप्लीकेशन में उसने क्या कहा कि एक साइकिल में ऐसा हो कि जीयूआई हो, मतलब डेटाबेस मेंटेन हो रहा है और उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो जीयूआई हो। तो एक जो साइकिल बनाई उसमें उसको जीयूआई बना के उसको डिलीवर कर दिया। नेक्स्ट में उसने क्या एक्सपेक्टेशन किया कस्टमर ने कि फाइल मैनिपुलेशन हो। तो अदर जो नेक्स्ट डिलीवरी होगी उसमें क्या होगा कि फाइल मैनिपुलेशन होगा। देखो इसमें क्या रहता है कि फ़र्स्ट इनिशियल रिक्वायरमेंट डिज़ाइन किया और यूज़र से वैलिड कराया। तो यूज़र ने दोनों चीज़ें अगर वैलिड कर दी दैट मीन्स कि उसने जीयूआई भी डाल दिया और फाइल मैनिपुलेशंस भी डाल दिया, और इन दोनों चीज़ों को यूज़र ने एक्सेप्ट कर दिया तो डिलीवरी कर दी, नहीं तो फिर से फीडबैक कराया और न्यू रिक्वायरमेंट्स का डिज़ाइन कराया। अब नेक्स्ट डिज़ाइन में नेक्स्ट साइकिल में क्या किया उसने कि क्वेरीज़ को मतलब अपडेट कराना स्टार्ट कराया। तो ऐसे जो जितनी वो एक एक्सपेक्टेशन कर रहा है, तो हर एवोल्यूशनरी में हर साइकिल में उसको एक रिक्वायरमेंट डाल के डिलीवरी दी जा रही है। लेकिन आइटरेटिव में ऐसा नहीं होता। आइटरेटिव में वो कंप्लीट जो वो पहले उसको गैदर करेगा और कंप्लीट करके उसके बाद वो उसको रिफ़ाइन कराता है, मतलब ये हर साइकिल पे रिफ़ाइन करा रहा है। उसमें सारा जितनी वो चारों की एक्सपेक्टेशन की जो थी उसकी उसको कंबाइन करके एट द एंड में उसने उसको क्या किया, रिफ़ाइन कराया। दोनों में रिफ़ाइन का प्रोसेस रहता है, बट उसका साइकिल वाइज रहता है और उसका कंप्लीट रहता है एट द एंड। नेक्स्ट फर्स्ट इसका ये था कि इसको दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेडबोर्ड प्रोटोटाइपिंग। इसका मतलब अनदर नेम क्या है कि ब्रेडबोर्ड प्रोटोटाइपिंग भी बोला जाता है, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है थ्रो अवे से, क्योंकि उसमें क्वालिटी का इशू रहता है, क्वालिटी इज़ अ मेजर इशू। नेक्स्ट एवोल्यूशनर मतलब फिर से डिफाइन करा इसने कि इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइटरेटिव और इंक्रीमेंट मॉडल। इसमें क्या होता है कि फर्स्टली सारे फीचर कस्टमर्स को हर पार्ट को डिलीवर किया जाता है, रिपीट किया जाता है जब तक कि वो उसको सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। ऑल्सो नॉन एज अ डिज़ाइन अ लिटल, बिल्ड अ लिटल, टेस्ट अ लिटल और डिप्लॉय अ लिटल मॉडल। अब जैसे इसने एक मतलब डायग्रामेटिकली शो कर रखा है कि आउटलाइन
डिस्क्रिप्शन, पहले क्या किया, एक ग्राफ आउटलाइन लिया, स्पेसिफिकेशन मतलब ली उससे कि यूज़र से इनिशियल दे दिया, फिर इनिशियल वर्जन डिलीवर कर दिया, फिर क्या किया उसको डेवलपमेंट की, फिर इंटरमीडिएट वर्जन दे दिया, फिर आफ्टर वैलिडेशन उसको फाइनल वर्जन किया। अब इसमें बता रखा है कि अगर लेट्स सपोज कि उसने 3 साइकिल एक्सपेक्ट किए कि फर्स्ट ए बी सी, तो फर्स्ट ए डिज़ाइन किया, उसको डिलीवर किया, नेक्स्ट जो फेज़ में उसको क्या किया, ए और बी कंबाइन करके डिलीवर किए, नेक्स्ट क्या फेज़ किया, ए बी सी तीनों डिलीवर कर दिए। वेयर टू यूज़ एवोल्यूशनरी मॉडल, देखो जहाँ लार्ज प्रोजेक्ट हो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि एवोल्यूशनरी यूज़ होता है। जहाँ हमारा मतलब अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो, जैसे इसमें डायग्रामेटिकली भी शो कर रखा है कि पहले रिक्वायरमेंट को इस्टेब्लिश किया गया, आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, रिफाइन कराया गया, और फिर यूनिट वाइज टेस्टिंग की, फिर इंटीग्रेशन की, कि आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, तो इनमें रिलेशनशिप बिल्ड किया गया, फिर डिटेल डिज़ाइन तैयार किया गया, और देन क्या हुआ कि सिस्टम टेस्ट किया गया। मतलब ये कहता है कि ये इस टाइप से एवोल्यूशनरी काम करता है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है, लॉन्ग प्रोजेक्ट को करता है, इसमें एक रोबस्टनेस होती है, एक डिलीवर होता है ऑब्जेक्टिव्स के जो एंड यूज़र्स को, और एक बेटर बिल्ड के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एवोल्यूशनरी मॉडल का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसकी क्या है कि क्वालिटी है, स्ट्रक्चर्ड होता है, एक डिसिप्लिन एवेन्यू फॉर एक्सपेरिमेंट होता है, थोड़ा कॉस्टली भी रहता है बट क्वालिटी वाइज बेटर है तो इट्स बेटर। एवोल्यूशनरी मॉडल आल्सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होती है, डेमोस्ट्रेशन प्रॉपर होती है, बेस्ट फिटेड होता है प्रोडक्ट्स का की नीड के लिए और मार्केट रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो रिस्क को भी कवर करता है, क्योंकि क्वालिटी बेटर होती है तो रिस्क का चांस थोड़ा सा बेटर हो जाता है। मार्केट विंडो को इंक्लूड करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्लूड करता है, मोटिवेशनल को इंक्लूड करता है, तो दीज आर द एडवांटेज। तो थोड़ा कॉस्टली होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, थोड़ा ये स्मॉलर प्रोजेक्ट में सपोर्ट नहीं करता, हाईली स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं फॉर रिस्क एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट थर्ड टाइप है प्रोटोटाइपिंग मॉडल की, इज़ अ इंक्रीमेंटल मॉडल। अब इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो अगर हम लेट्स सपोज कि कोई फाइनली डिलीवरी दे दी है किसी प्रोडक्ट की, और अगर कुछ प्रोटोटाइप्स और स्मॉलर ऐड कराना चाहते हैं, तो हम इसको किस कैटेगरी में मर्ज करते हैं कि इंक्रीमेंट प्रोटोटाइप, मतलब कि इसमें अगर फाइनल डिलीवरी के बाद कुछ सिंगल प्रोडक्ट ऐड करना है, तो ये क्या होता है कि दिस मेथड क्या करता है कि फीडबैक टाइम यूज़र एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम का रिड्यूस करता है, क्योंकि फाइनल डिलीवरी हो चुकी है बट स्मॉलर पार्ट ऐड कराना है, तो हम किस में जाते हैं, स्विच करते हैं इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप में। एक्सट्रीम क्या होता है, ये वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, तो HTML फॉर्मेट के अंदर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, और ये प्रोटोटाइप सर्विसेज को यूज़ करता है, और सर्विसेज इम्प्लीमेंटेड होती हैं और फाइनल प्रोटोटाइप डिज़ाइंड होता है। Next is what is difference between prototype and iterative model. As we discussed earlier कि अगर हम प्रोटोटाइप डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसमें कस्टमर को हर साइकिल के बाद एक फीडबैक लिया जाता है अनटिल कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। बट इन द आइटरेटिव मॉडल में अगर हम बात करें कि वो कंटिन्यू रहता है, प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कंप्लीट सिस्टम इज़ अचीव्ड, मतलब अगर उससे रिफ़ाइन कराया जाता है लेकिन एक कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइनिंग के बाद। बट प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है, एक साइकिल वाइज उससे फीडबैक लेके कस्टमर को सेटिस्फाइड किया जाता है। इसके अंदर जो प्रोटोटाइपिंग के अंदर क्या रहता है कि रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, क्योंकि जो हमारा प्रेफरेंस चीज़ रहती है वो मॉडल है, इसमें पहले से ही जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दैट शुड बी क्लियर। इसमें ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वो डिपेंड करते हैं। इसमें क्या होता है, द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट्स, मतलब क्या होता है कि क्लाइंट जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन करता है तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्रीज़ करते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड, इसमें लेसर रहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें क्या रहता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल में, प्रोजेक्ट फेलियर रिस्क इज़ वेरी लो, एज वी नो कि कस्टमर जो है वो एक कॉन्टीन्यूस फॉर्म में उसको फीडबैक दे रहा है, तो दैट मीन्स कि अगर वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो रिस्क फेलियर लेसर रहता है। बट आइटरेटिव में क्या रहता है, रिस्क वो है फेलियर वो हाई रहता है। नेक्स्ट वन, एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल।
ये क्या करता है, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट यूज़र रिक्वायरमेंट, जो भी रिस्क होता है यूज़र रिक्वायरमेंट की, वो सेटिस्फाइड होगा नहीं होगा, या क्या उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि एज़ पर टाइम वो उससे रिफ़ाइन करा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट को और फीडबैक ले रहा है, तो रिस्क कम हो जाता है। और एक चेंजेस भी रहते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू मे बी की टाइम अपडेटेड हो रहा है। So all these are the advantage of prototype model. These are the disadvantage, क्योंकि एक कॉन्टीन्यूस टाइम पे उसको बार बार रिफाइन करना पड़ा है, थोड़ा बॉदरिंग ज़्यादा होती है, थोड़ी हेडेक ज़्यादा होती है, थोड़े टूल्स बिल्ड करने में ज़्यादा चाहिए, थोड़ा कॉस्टली रहता है इसके अंदर, बार बार वही स्टेप्स को रिपीट करना पड़ता है, एनालिसिस करो, डिज़ाइन करो, कस्टमर को वैल्यूएट करो, फीडबैक लो। तो दैट मीन्स कि थोड़ा सा ये हेडेक भी पेन करता है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम दिस इज़ द बेस्ट मॉडल। So these are the steps including the prototype. Please subscribe my channel for further videos.